परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए और सभी को नमन करते हुए आज हम सब लोग एक चीज केवल हम आपको याद दिलाने के लिए आज आपके साथ जुड़े हैं। और वो याद दिलाना क्या है आप खुद ही जानते होंगे। आप ये देखिए, एक पौधा है और इस पौधे के फल से आप पहचान गए होंगे। देखे ना इसका फल, अब लगता है आप जान गए होंगे। इस फल को कहते हैं आंवला, और ये अमृत फल इसे कहा जाता है। इसे रसायन कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। और आंवला में कहते हैं विश्व में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे शरीर की कैंसर प्रणाली को हमारे शरीर में आने नहीं देता है। क्योंकि आप जानते हैं सारे रोग ही शरीर में हैं और हमारा स्वास्थ्य भी शरीर में है। क्योंकि हम जब कमजोर होते हैं मन से तो रोगों का आक्रमण होता है, और जब मन से सबल होते हैं तो रोगों का आक्रमण नहीं होता है। तो विटामिन सी एक ऐसा पदार्थ है जिस पर एंटी कैंसर कारक गुणों की खोज पर नोबेल प्राइज मिल चुका है। अब आप सोचते हो कि आंवला इतना गुणकारी क्यों है। पद्म पुराण कहता है कि धरती पर सबसे पहला वृक्ष जो है वो आंवला है। और पुराणों से ही ये बात पता चलती है कि आंवला भगवान विष्णु के थूक से पैदा हुआ है। जैसे नमक भगवान विष्णु के पसीने से पैदा हुआ है, तो आंवला में भगवान विष्णु के, जैसे गंगा जी उनके चरण के नखों से पैदा हुई हैं, इसीलिए गंगा जी को विष्णुपदी कहा जाता है। वैसे ही आंवला भी भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए आंवले को सर्वश्रेष्ठ वृक्ष के रूप में जाना जाता है। और आंवला नवमी के दिन हम सब लोग आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ भी खा लें तो समझिए स्वास्थ्य के लिए परम लाभदायक है। आंवला एक ऐसा वृक्ष है जिसकी पत्ती, जड़, तना कुछ भी अगर हमारे जेब में है तो वो हमेशा स्वास्थ्य को सकारात्मक ऊर्जा देता रहेगा। इसीलिए कहते हैं आंवला का किसी भी रूप में सेवन किया जाए सदैव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। चाहे मुरब्बा बनाइए, चाहे अचार बनाइए, चाहे चूरन बनाइए, चाहे चटनी बनाइए, हर रूप में आंवला खाते रहिए। और कम से कम 5 महीना आंवला आपके लिए उपलब्ध रहता है, वर्ष के कम से कम 5 महीना। ये नवंबर से शुरू हो जाता है और मई तक जो देसी पेड़ है उसमें अप्रैल तक तो रहता ही रहता है। और उसके बाद इसका चूरन के रूप में, अचार बना करके, चटनी बना करके, कैसी भी रखे रहिए, कैंडी के रूप में, और खाते रहिए। और जो लोग हमेशा आंवला खाते रहते हैं उनके शरीर में लौह तत्व की कमी होती ही नहीं। और हमारी आंखों का जो पुतली होती है, रेटिना, उसका जो हमारे आंखों का लिक्विड वाला भाग हो, बहुत ज्यादा उसमें आंवले का विटामिन सी का योग रहता है। तो आंवला आंखों के लिए बहुत अच्छा है। आंवला हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। पाचन प्रणाली, लीवर, किडनी, हार्ट, सब के लिए बहुत अच्छा रसायन है आंवला। तो जितना हम आंवले का सेवन करें उतना ही कम है, अर्थात अधिक से अधिक मात्रा में इसका सेवन करें। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि ज्यादा मात्रा हो जाएगी तो फिर नुकसान करेगा, क्योंकि आंवला हल्का सा खट्टा है तो ज्यादा आप खा भी नहीं पाएंगे। और दूसरा ये चीज है कि ज्यादा विटामिन सी, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसके नाते वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है, इसलिए ज्यादा। 2 विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुल जाते हैं, विटामिन बी और सी। इसलिए ज्यादा मात्रा में सेवन करने से पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, इसलिए ज्यादा तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्राकृतिक आहार वैसे भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आंवले का अगर हम प्राकृतिक रूप में खाते हैं तो इससे बेहतर आहार कोई है नहीं। आप जानते हैं कि जो लोग दूध का ही सेवन करते रहते हैं उनके शरीर में कभी कभी पोटेशियम और विटामिन सी की भारी कमी हो जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। तो दूध से अच्छा प्राकृतिक पूर्ण आहार आंवला है। और आपको पता ही चूंकि आंवला भगवान विष्णु से पैदा हुआ है, तो भगवान विष्णु इसके पालन करता है, तो आंवला भी समझिए सृष्टि का पालन करता है और आयुर्वेद का प्रमुख रसायन में आंवला है। तो
इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बस आपको याद ही दिलाना था कि आंवला खाते रहें, और तो कुछ करना नहीं था। तो पुनः कहूँगा, आंवला खाएं, प्रसन्न रहें। हो गया।